ईश्वरीय आनंद के सिवा बाकी का जितना भी संसार का पदार्थ मिल जाए, धन मिल जाए, भोग मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, लेकिन उससे मनुष्य की तृप्ति नहीं हो सकती। जयराम जी की वो तृप्ति, वो संतुष्टि, वो आराम, वो विश्राम बिना आत्मज्ञान के संभव ही नहीं है। और इसीलिए संतों ने कहा कि अरब खरब लो धन मिले, धन तो इतना हो जाए अरबों खरबों, और सूर्य जहाँ से प्रकट होते हैं वहाँ से लेकर जहाँ सूर्य अस्त होते हैं वहाँ तक का एक व्यक्ति का साम्राज्य हो जाए। लेकिन तुलसीदास जी बोलते हैं कि जब लग तुलसी हरि के भजन बिन सबे नरक को साज। अगर भगवान का भजन नहीं है, सद्गुरु का ज्ञान नहीं है, उस आत्मा परमात्मा का बोध नहीं है, तो पूरा विश्व एक व्यक्ति का हो जाए और इतना ऐश्वर्य उसके पास आ जाए, लेकिन फिर भी वो सब कुछ मिला के उसके मन का दुख, अशांति और चिंता और भय ये दूर नहीं कर सकता। और इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि आत्म प्राप्ति का लाभ इस दुनिया में सबसे बड़े में बड़ा लाभ है। इस लाभ जैसा कोई लाभ नहीं, इस पद जैसा कोई पद नहीं, इस ऊंचाई जैसी कोई ऊंचाई मानने में भी नहीं आती। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। यम लब्ध्वा चा परम लाभम, ये भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोलते। यम लब्ध्वा चा परम लाभम, कि जिस लाभ को पाने के बाद इससे बड़ा कोई लाभ है नहीं। मन्यते नाधिकम तितः, मानने में भी नहीं आता। और यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते। अभी तो थोड़ा दुख आता है और दुखी हो जाते हैं, अनुकूलता आती है तो चिपक जाते हैं, प्रतिकूलता आती है तो डांवाडोल हो जाते हैं। लेकिन ये ऐसी आत्मज्ञान की विद्या है, ये सद्गुरु द्वारा ऐसी विद्या प्रदान की जाती है कि दुनिया भर का दुख एक व्यक्ति के ऊपर टूट पड़े, लेकिन आत्मज्ञान से वह स्थिति मजबूत हो जाती है कि वो दुख से चलायमान नहीं होता। मेरू रे डगे पण जैना मनड़ा न डगे, कि कदाचित हिमालय हिलना हो तो हिल जाए, लेकिन ब्रह्मवेत्ता का जो समता का सिंहासन है उससे वो हिलता नहीं है। तो ये मन से, बुद्धि से, शरीर से, इंद्रियों से भी ऊपर की एक स्थिति है, जिस स्थिति में पहुंचने पर जो आनंद का अनुभव होता है उसको बयान नहीं किया जाता। ध्यान योग साधना शिविर में जब दीक्षा और शक्तिपात का प्रयोग होता है तो कई साधकों को भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभव होते हैं। किसी को हंसी आती है, किसी को रोना आता है, किसी को ऐसा लगता है कि जैसे पीठ पर कुछ चल रहा है, किसी को लगता है जैसे शरीर भारी हो गया, किसी को ऐसा लगता है जैसे हम आसमान में उड़ रहे। हमारे आश्रम के एक थे, वो ध्यान में स्वर्ग घूम के आए। स्वर्ग कैसा?
वहाँ कैसे देव होते हैं, कैसी अप्सराएं होती हैं, वो सब ध्यान में